हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग अपने दो ऐसी न्यूज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रह सकती हैं। सीटेट के एग्जाम में करंट से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आपको सिर्फ सीटेट का ही एग्जाम देने के बाद में रुकना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आप सीटेट किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपको टीचर बनना है। जब भी आप सीटेट के बाद में अन्य किसी एग्जाम को देने के लिए जाएंगे, सुपर टेट का एग्जाम हो यूपी के लिए या फिर अदर कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, तो वहाँ पर आपको करंट के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो आज से हम लोग अपने करंट के वो क्वेश्चन जरूर किया करेंगे, यानी कि एक क्लास आपको, छोटी सी एक क्लास आपको अब नियमित रूप से मिला करेगी, जिसमें हम लोग अपने महत्वपूर्ण करंट को कवर किया करेंगे। 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम आएगा, इसमें जो करंट के क्वेश्चन आएंगे वो धीरे धीरे आपके कवर होते हुए चलेंगे साथ साथ में। तो आज की जो पहली न्यूज है वो है बुकर पुरस्कार से संबंधित। 2022 का जो बुकर का पुरस्कार है उसका अनाउंसमेंट किया गया है। देखिए, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, बहुत ही आराम से सभी लोग पढ़िएगा और पूरी इन्फॉर्मेशन अपने पास नोट जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखिए, लिखा है 2022 का बुकर पुरस्कार श्रीलंकाई लेखक सोहन करुणातिलका को दिया गया। किसको दिया गया है? 2022 का जो बुकर पुरस्कार है ये एक श्रीलंका के लेखक हैं जिनका नाम है सोहन करुणातिलका, इनको दिया गया है। इसके साथ ही वह बुकर पुरस्कार जीतने वाले दूसरे श्रीलंकाई लेखक बन गए हैं। कहने का मतलब है कि इनसे पहले श्रीलंका के एक और लेखक को यह पुरस्कार दिया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन में बनेगा कि श्रीलंका के सोहन करुणातिलका को बुकर पुरस्कार दिया गया, ये श्रीलंका के कितने नंबर के व्यक्ति हैं यह पुरस्कार जीतने वाला, तो आपको याद रखना है ये श्रीलंका के दूसरे नंबर के व्यक्ति हैं यह पुरस्कार जीतने वाले। आगे लिखा है उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए दिया। किसके लिए दिया गया है? उनका एक उपन्यास है जिसका नाम है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। आप लोग इसको लिखिए अपने पास में। इनका उपन्यास क्या है? द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, इसको लिख लीजिए और इनका नाम डालिए सबसे ऊपर। 2022 बुकर पुरस्कार विजेता सोहन करुणातिलका, ये कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। इतनी चीजें आप लोग अपने पास में लिख लीजिए। आगे लिखा है उन्हें लंदन में एक सम्मेलन में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कहाँ पर किया गया है? लंदन में उन्हें यह सम्मान दिया गया है। बुकर पुरस्कार जो सम्मान है लंदन में दिया गया। आगे लिखा है पैनल के मुताबिक यह उपन्यास श्रीलंका के गृह युद्ध की भयावहता पर एक गंभीर, कर्कश, मार्मिक व्यंग प्रस्तुत करता है। किसके लिए दिया गया है? पैनल ने बताया, जब इनको पुरस्कार दिया गया तब बताया गया कि इनका ये जो उपन्यास है, उपन्यास का नाम क्या है? द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। इसमें जो श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ था उसकी भयावहता और गंभीर, कर्कश, मार्मिक व्यंग को प्रस्तुत किया गया है, इसीलिए इनको बुकर पुरस्कार दिया जा रहा है। आगे देखिए, लिखा है इनके बारे में, सोहन करुणातिलका के बारे में देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है 1975 में श्रीलंका में जन्मे सोहन श्रीलंका के अग्रणी लेखकों में से एक हैं। आगे लिखा है इन्होंने 2011 में अपने पहले उपन्यास चाइना मैन के लिए कॉमनवेल्थ बुक प्राइज DSL और ग्रेट याल पुरस्कार जीता था। इसके बाद लिखा है इस पुस्तक को विजडन द्वारा सर्वकालिक दूसरी सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट पुस्तक घोषित किया गया था। द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा उनका दूसरा उपन्यास है। कहने का मतलब है कि जो उनको बुकर पुरस्कार दिया गया है ये इनका दूसरा उपन्यास है, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। उनके लिए उनको बुकर पुरस्कार दिया गया है, ये दूसरे नंबर का इनका उपन्यास है। आप लोग इसको याद रखेंगे। आगे लिखा है उनके गीत, स्क्रिप्ट और कहानियां रॉलिंग स्टोन यानी कि GQ और नेशंस जियोग्राफिक में प्रकाशित हो चुके हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके लिए। आगे लिखा है बुकर पुरस्कार किसको दिया जाता है और क्यों दिया जाता है, इसकी क्या शर्तें होती हैं। लिखा है यह अंग्रेजी भाषा का अग्रणी साहित्यिक पुरस्कार है। किसका है? अंग्रेजी भाषा का सबसे अग्रणी साहित्यिक पुरस्कार है बुकर पुरस्कार। यह वार्षिक पुरस्कार है जो अंग्रेजी में लिखित और यूके तथा आयरलैंड में प्रकाशित होने वाले उपन्यासकार के लिए दिया जाता है। आप लोग इसको याद रखेंगे, ये जो पुरस्कार है बुकर पुरस्कार यह अंग्रेजी भाषा में दिया जाता है और यह वार्षिक पुरस्कार है जो अंग्रेजी में लिखित और यूके तथा आयरलैंड में प्रकाशित होने वाले उपन्यासकार को ही दिया जाता है। इसके तहत विजेता को 50,000 पाउंड और 6 शॉर्ट लिस्ट किए गए लेखकों में से प्रत्येक को 2500 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। अगर आप सीटेट के बाद में अन्य को एग्जाम देने जाते हैं तो आप लोग ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने कई सारी चीज़ें अपने पास में नोट की होंगी। आगे देखिए, आगे लिखा है डेफ एक्सपो 2022 की शुरुआत। यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। जब भी आप चाहे किसी भी कंपटीशन में एग्जाम देने जाते होंगे तो आपको डेफ एक्सपो से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो यहाँ आप लोग बहुत ही आराम से पढ़िएगा और अपने पास में नोट करिएगा जो चीज़ आपको ना पता हो। देखिए, लिखा है आज यानी कि 18 अक्टूबर से
डेफ एक्सपो 2022 शुरू हो गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अक्टूबर को इसका उद्घाटन करेंगे। क्वेश्चन आएगा कि डेफ एक्सपो 2022 का जो उद्घाटन है ये किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी ने किया था। कब किया था? 19 अक्टूबर को किया था। यह आप लोग याद रखेंगे। यह इस डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण है। कहने का मतलब है कि ये जो हमारा 2022 में डेफ एक्सपो हो रहा है या फिर डिफेंस एक्सपो हो रहा है, ये 12वें नंबर का हो रहा है। आगे लिखा है इसका आयोजन 18 से 22 अक्टूबर तक गुजरात के गांधीनगर में किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? गुजरात के गांधीनगर में किया जा रहा है। आप लोग इसको लिखिए अपने पास में। 18 से 22 अक्टूबर तक डेफ एक्सपो का शुभारंभ कहाँ पर होगा? गांधीनगर में इसका आयोजन किया जाएगा। गांधीनगर कहाँ पे है? गुजरात में है। आगे लिखा है इसकी जो थीम है वो है पाथ टू प्राइड। क्या है? पाथ टू प्राइड। इसकी जो थीम है वो क्या है? पाथ टू प्राइड। आप लोग इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा अगर आप किसी भी कंपटीशन में एग्जाम देने जाएंगे वहां पर। आगे लिखा है इस एक्सपो का उद्देश्य मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड को आगे बढ़ाना है। क्या इसका उद्देश्य है? मेक इन इंडिया यानी कि मेक फॉर द वर्ल्ड को आगे बढ़ाना है। आगे देखिए लिखा है यह मित्र देशों की जरूरतों को पूरा करते हुए घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के समग्र उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करेगा। इसमें देश को एक उभरते रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में पेश करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 12वां डिफेंस एक्सपो 2022 लिखा है 5 दिवसीय कार्यक्रम में 3 व्यावसायिक दिन और 2 दिन आम जनता के लिए होंगे। कहने का मतलब है कि ये जो हमारा 12वां संस्करण है गांधीनगर गुजरात में किया जा रहा है, ये 5 दिनों तक चलेगा, जिसमें 3 दिन तक व्यवसायी लोग आएंगे जिनको कुछ खरीदना है देखना है वो लोग आएंगे, और बाकी 2 दिन आम जनता के लिए यानी हम और आप लोगों के लिए यहाँ पर खोला जाएगा। आगे लिखा है इसमें करीब 70 देश भाग लेंगे। कितने देश लेंगे? करीब 70 देश इसमें भाग लेंगे डिफेंस एक्सपो में। वो कहाँ पे रहा है? गांधीनगर गुजरात में हो रहा है और इसका 12वां संस्करण है। ये लिखा है इस दौरान दूसरे भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता और हिंद महासागर क्षेत्र प्लस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। देखिए आगे लिखा है इसके अलावा 47 नए उत्पाद लॉन्च किए जाएंगे, जबकि करीब 349 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसमें विशेष रूप से भारतीय कंपनी के लिए यह पहला संस्करण होगा। विशेष रूप से जो हमारी भारतीय कंपनियां हैं इनके लिए यह पहला संस्करण होगा, जिसमें कि 47 नए उत्पाद लॉन्च किए जाएंगे और करीब 349 समझौते पर ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। आगे लिखा यह 7 नई रक्षा कंपनियों के गठन के लिए 1 वर्ष के उत्सव को भी चिन्हित करता है, जिन्हें तत्कालीन आयुध निर्माणी बोर्ड से अलग किया गया था। इसमें स्वदेशी रूप से डिजाइन विकसित प्रोटोटाइप आंतरिक सुरक्षा प्रणालियों व प्रौद्योगिकियों की श्रृंखला का प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें पहली बार राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के पवेलियन होंगे। किसके पवेलियन होंगे? जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं इनके अलग अलग क्या बनाए जाएंगे? पवेलियन बनाए जाएंगे। यह भारत के अगले 25 वर्षों में रक्षा और एरो स्पेस क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल होने के संकल्प को दर्शाता है। इसका एक अन्य आकर्षण IIT दिल्ली के स्टार्टअप मेसर्स बोल्ट लैब्स द्वारा अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन शो होगा, जो एक आइडेक्स विजेता है। कैसा विजेता है? आइडेक्स विजेता है। कौन सा है? IIT दिल्ली। आप लोग इसको याद रखेंगे। आगे लिखा है गौरतलब है कि यह द्विवार्षिक और भारत की प्रमुख सैन्य प्रदर्शनी है। यह द्विवार्षिक और भारत की प्रमुख कैसी है? सैन्य प्रदर्शनी है। 2014 तक यह पारंपरिक रूप से दिल्ली में आयोजित किया जाता था, किंतु इसके बाद यह गोवा, चेन्नई, लखनऊ में आयोजित किया गया है। कौन सा? डिफेंस एक्सपो। लखनऊ में कब हुआ था? 2020 में, चेन्नई में 2018 में और गोवा में 2016 में, और 2022 में हो रहा है गांधीनगर गुजरात में। आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। ये दोनों न्यूज़ थी आज के लिए जो कि इंपॉर्टेंट हमें लग रही थी और हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता भी दिया है। अगर आप इनमें से कुछ नोट्स करना चाह रहे हैं तो अपने पास में लिख करके जरूर रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से बनेंगे आपके एग्जाम में। तो चलिए मिलेंगे आपको अगली क्लास में। जब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी प्रकार से छोटे छोटे पार्टों में अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे अगले वीडियो में।